खुशखबरी पर पूरा भरोसा था। जी, ये फिर सवाल नंबर 2 का जवाब सुन लें कि मुनाफिकीन ने जब कुफ़ार के लश्कर देखे और मुहासरे को काफ़ी दिन गुजर गए तो साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादे किए थे वो फ़रेब और धोखे के सिवा और कुछ ना था। इनके एक गिरोह ने तो यहाँ तक कह दिया कि ए मदीना वालों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है, अपने घरों को वापस चले जाओ या अपने आबाई मज़हब की तरफ लौट आओ। बाज़ लोगों ने ये बहाना बनाकर हजूर से रुखसत तलब करना शुरू की कि उनके घर ख़तरे में है, जबकि कुरान मजीद ने इनके इस चीज़ का रद्द किया और फरमाया कि दरअसल वो फ़रार चाहते थे, वो भागना चाहते थे, उनके घर ख़तरे में नहीं हैं। मुनाफिकीन के मुकाबले में मोमिनीन अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कुफ़ार के लश्कर देखकर उनके ईमान मुतज़लज़ल होने की बजाय और मजबूत हो गए। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी पर पूरा भरोसा था। जी, सवाल नंबर 3 सवाल सालिस, इन आयात में जिहाद में रुकावट डालने वालों अलमुआविकीन के बारे में क्या फरमाया गया? जिहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिकीन थे। ये जवाब शुरू होने लगा है कि जिहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिकीन थे। इनके बारे में फ़रमाया कि वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, यानी लड़ाई में शिरकत ना करो। दरअसल ये लोग मुसलमानों के बारे में सख्त बखील हैं। ये लोग हरगिज़ मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहते। जंग के खौफ से इनकी हालत ये है जैसे किसी को मौत की घसी आ रही हो। जब खौफ दूर हो जाता है तो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं और चरब ज़बानी से मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम मुखलिस मोमिन हैं, लिहाजा मालिक निमत में हमारा भी हक़ है, हमारा भी हिस्सा है, हमें भी मालिक निमत में से हिस्सा दिया जाए। जी, सवाल नंबर 3, इन आयात में जिहाद में रुकावट डालने वाले अलमुआविकीन के बारे में क्या फरमाया गया? जिहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिक थे। उनके बारे में ये मदीने के मुनाफिक की बात हो रही है जो मदीने के अंदर मौजूद थे। उनके बारे में फ़रमाया कि वो अपने भाइयों से कहते कि हमारे पास चले आओ, यानी लड़ाई में शिरकत ना करो। दरअसल ये लोग मुसलमानों के बारे में सख्त बखील हैं। ये लोग हरगिज़ मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहते। जंग के खौफ से इनकी हालत ये है जैसे किसी को मौत की घसी आ रही हो। जब खौफ दूर हो जाता है तो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं और चरब ज़बानी से मुसलमानों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम मुखलिस मोमिन हैं, इसलिए ताकि जो ना वो मालिक निमत में से हिस्सा हासिल करें। जी, हम भी मोमिन हैं, लिहाजा हमारा भी मालिक निमत में हिस्सा है, हमें भी मालिक निमत में से जो है ना वो हिस्सा दिया जाए, हम भी इसके हक़दार हैं। जी, ये थी इसकी एक्सरसाइज जिसके सवालात अल्फाज मानी और जो है ना वो तर्जमा किया गया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर